हेलो डियर एस्पिरेंट्स। तो हम आपका जो सीएसएल का एग्जाम हुआ है 2025 में, हम इसी के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं इन द सीरीज। सो फार वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अप टू 15th नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑफ योर मैथ्स। 3 अलग अलग वीडियोस हम ऑलरेडी बना चुके हैं। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए, उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए, टुडे वी आर हियर विद द 4th वीडियो। In this session, we are going to discuss some new questions of maths which appeared in your previous exam. Apart from that, I would like you all to get this information that we are going to start a very fresh batch for APSSB or any other examination, any other such one day exam where maths and reasoning is part of your syllabus. तो कोई भी ऐसा एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी हो, एपीएसएसबी का कोई एग्जाम हो, मिनिस्ट्रियल एग्जाम हो, या नेक्स्ट ईयर के आपके सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीएसएल हो, इस तरह का कोई भी एग्जाम हो जिसके सिलेबस में आपके मैथ्स और रीजनिंग आता है, तो हम एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम 10th ऑफ नवंबर। क्लास की टाइमिंग होगी शाम के 4:30 PM। यहाँ पर हम जानते हैं कि बच्चे सुबह नहीं उठ पाते हैं, सुबह उठने में दिक्कत होती है, सो वी हैव kept this time as per your convenience। तो हम 4:30 से इस बैच को स्टार्ट करेंगे 10th नवंबर से। तो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो, आपके आसपास अगर कोई आपका भाई बहन और आपका कोई परिचित, anybody who is willing to prepare for any such examination, जिसका मैथ्स रीजनिंग में अगर उसको कोई भी दिक्कत हो रही हो, तो हम इस फाउंडेशन बैच में आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर बिल्कुल एडवांस तक लेकर जाएंगे। आई कैन प्रॉमिस यू दैट आई विल बी टेकिंग द क्लासेस एंड मैं आपको ये दिखाऊंगा क्लास में कि कैसे हमने बिल्कुल बिलो जीरो, एकदम प्लस माइनस, बिल्कुल फ्रैक्शंस के सम, वहां से हम बिल्कुल आपको स्टार्ट करके आपका जो एग्जाम का लेवल होगा उससे भी 1-2 नॉच ऊपर तक हम लोग डिस्कस करेंगे, सो दैट कि अगर फ्यूचर में अगर एग्जामिनेशन या फिर आपका कमीशन जो है वो थोड़ा सा क्वेश्चन के लेवल को अगर बढ़ाता भी है, तब भी आप उन क्वेश्चंस को आसानी से डील कर पाएंगे। सो दैट विल बी आवर course of action. This is how we are going to proceed. So this was a small information for all of you. Now we are proceeding with our question discussion. So the first question for today will be the 66th number question. We have already discussed so far till 65th number question. Now proceeding with the next question, that is 66th number question. And what does it say? The question कह रहा है कि a number when multiplied by 5, यानी कि कोई एक ऐसा नंबर है जिसको 5 से मल्टीप्लाई करने पर एक्सीड्स इटसेल्फ बाय 28, तो वो खुद से 28 बड़ा हो जाता है। यानी कि हमको वो नंबर खोजना है जिसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो खुद से 28 ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए, ऐसे तो बनाने के लिए आप x मानकर बना सकते हैं, लेकिन फालतू में टाइम ज्यादा लगेगा, उतनी देर सोचने का, उतनी देर टाइम वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं बनता है। वैल्यू पुट कर लो, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 होगा, वो खुद से 28 तो बड़ा नहीं हुआ, तो गया। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा, वो खुद से 28 बड़ा तो नहीं हुआ, वो खुद से कितना बड़ा हुआ, वो खुद से 24 बड़ा हुआ। अगर 7 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 7 5 जा कितना होता है जी? सर 7 5 जा हो जाता है 35, तो 35 खुद से, यानी कि वो नंबर 35 7 से कितना बड़ा है, तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 28, यानी कि सी शुड बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? इतना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अब चाहें तो इसको x वगैरह मानकर भी बना सकते हैं, बट दैट इज गोइंग टू टेक टाइम। मान के चलते हैं कि वो नंबर x है जिसको 5 से मल्टीप्लाई किया है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि अ नंबर विच मल्टीप्लाइड बाय 5, तो वो खुद से 28 ज्यादा हो जाता है, यानी कि वो जो नंबर हो जाता है वो क्या हो जाता है, x + 28 हो जाता है। यही आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर x × 5 यानी कि क्या हो गया 5x, और ये x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -x = 28, तो 5x - x कितना हो जाएगा सर, 4x = 28। यहाँ से x = कितना हो जाएगा सर, 28/4। 4 से अगर 28 को डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 7। तो देख लीजिए, इस तरीके से भी आप बना सकते थे। तो दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया है। जस्ट बाय पुटिंग वैल्यू एज वेल यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, और अदरवाइज वी गिव यू द प्रॉपर इक्वेशन मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एज वेल। गॉट द पॉइंट? ठीक, तो ये था आपका 66th नंबर क्वेश्चन। नाउ प्रोसीडिंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन,
which is going to be your 67th number question. ये फ्रैक्शन का सम दे रखा है आपको, फ्रैक्शन का सम आपको निकालना है। आसानी क्वेश्चन, मैं इसको कंसीडर करूंगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में दे रखा है। हम अपनी क्लासेस में आराम से सिखाते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, नॉर्मल फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ये तो हमारे क्लासेस के पहले, दूसरे, तीसरे दिन ही आ जाते हैं, इन द वेरी बेसिक्स एज वेल, ओनली वी डिस्कस दीज थिंग्स। चलिए तो जरा सॉल्व करते हैं इसको। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका, इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं और फिर क्या करते हैं, इसको ऐड करके लिख देते हैं न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर वही रह जाता है। तो जरा देखिए तो 4 1 जा 4, 4 + 1 5, 5/4। सर वंस मोर, दोबारा मौका है, अगर यहाँ नहीं सीख पाए तो यहाँ सीख सकते हैं। 4 से यहाँ नीचे वाला से होल जो होता है वो मल्टीप्लाई होता है और फिर ऐड हो जाता है। तो 4 2 जा 8, 8 + 3 11/4 + 3। ठीक है ना, यहीं पर मैंने आपको सिखा दिया कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब जरा देखिए, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब दोनों में 4 4 है तो मैं एलसीएम ले ले रहा हूँ, 4 ही हो जाएगा। यहाँ पर 5 + 11 और +3 को अलग रहने देता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिए, 11 + 5 कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 16/4 + 3। 16/4 कितना होता है सर, 4 होता है, 4 + 3 यानी कि 7 आपका करेक्ट आंसर है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, बशर्ते आपको क्या है कि फ्रैक्शन का सम करना आता हो या फ्रैक्शन का कैलकुलेशन करना आता हो, तो आप बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते थे। गॉट द पॉइंट? सो दिस वाज योर सेकंड क्वेश्चन फॉर द डे। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, ये है आपका 68 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, जरा समझने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 6/13, ये कोई फ्रैक्शन दे रखा है, 6/13 इज मल्टीप्लाइड, इसको मल्टीप्लाई किया गया है टू द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उल्टा। रेसिप्रोकेट का मतलब ही होता है उल्टा, तो उल्टा करना है, मल्टीप्लाई करना है किसका, इसके रेसिप्रोकल से, यानी कि इसके उल्टे से। तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा जी, 6/13 को 6/13 लिख देते हैं, इसका उल्टा करना है, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आंसर लिख देना है। तो ध्यान दीजिए, 13 से 26 को काटेंगे, 13 2 जा 26, 3 से 6 को काटेंगे, 3 2 जा 6, 2 into 2, 4 should be your correct answer. It was that easy. Got the point? I would consider these to be the easier question, and believe me, you can ask from our previous batches students. ये सारी चीजें हम लोग स्टार्टिंग के 2-3 दिन में ही खत्म कर लेते हैं। ठीक है ना, आराम से मैं आपको ये सारी चीजें सिखा देता हूँ स्टार्टिंग के दूसरे तीसरे दिन ही, जिसमें हम सीखते हैं कि फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड, सारे ऑपरेशन सिखाए जाते हैं। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन के बाद। आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन से पहले ये एक छोटा सा इंफॉर्मेशन, जस्ट अ लिटिल रिमाइंडर टू ऑल ऑफ यू दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बैच on 10th of November from 4:30 p.m. onwards. So if you are willing to start your journey, if you are willing to deal with all the problems, all the challenges, or any fear of maths and reasoning, then we welcome you all to join this class. In this class we will start from the very basics and we will take you to the level of your examination. Now moving towards the next question. आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा हम वो देखते हैं। चलिए 69th नंबर क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, इफ द लेंथ इज 8 सेंटीमीटर देन फाइंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। मेंसुरेशन के चैप्टर में सिंपल सी बात होती है कि आपको कुछ फॉर्मूला आने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आखिर एक रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एक रेक्टेंगल का क्या बोलते हैं, जो पेरीमीटर होता है उसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। हम अपने क्लासेस में बेसिक्स में वो बताते हैं पूरे फिगर के साथ कैसे क्या निकालना होता है। तो चलिए जरा देखते हैं, एक रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। एक रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, कि उसके लेंथ को जब हम उसके ब्रेथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है, हमको मिल जाता है उसका एरिया। ठीक है, अब जरा देखिए, तीन चीजें हैं, दो चीजें गिवन है, एरिया की जगह पर क्या डाल दीजिए 32, अरे एरिया का वैल्यू दिया हुआ है ना 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे लिख दीजिए, तो यूनिट मैटर करता है, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया। लेंथ आपको दे रखा है, लेंथ कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर दे रखा है,
और ब्रेथ निकालना है तो ब्रेथ की जगह पर बी ही रहने देता हूँ। 8 सेंटीमीटर देता मल्टीप्लाई में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा सर डिवाइड में हो जाएगा, तो 32 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 सेंटीमीटर। 8 से 32 गया कितनी बार में, 8 4 जा 32 सेंटीमीटर से स्क्वायर कट गया यानी कि 4 सेंटीमीटर, तो ब्रेथ कितना हो गया आपका 4 सेंटीमीटर। कहाँ है आपका करेक्ट ऑप्शन, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 4 सेंटीमीटर। देख रहे हैं ना यूनिट तक सेट हो जाता है। तो खैर मेंसुरेशन के चैप्टर में आपको यूनिट का ध्यान रखना होता है, यूनिट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। फाइन, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। आखिर आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए ये टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि इफ मिस्टर राव, कोई पर्सन है मिस्टर राव, टेक्स 3 days टू पेंट अ हाउस, इनको एक घर को पेंट करने में 3 दिन लगता है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ये पूरे घर को अगर ये खुद से पेंट करना चाहे तो इट्स गोइंग टू टेक 3 days टू पेंट द होल हाउस। फाइन, नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग दैट इन 2 days ही पेंट्स व्हाट पार्ट ऑफ द हाउस, लेकिन उन्होंने केवल 2 दिन ही पेंट किया है, तो 2 दिन में पूरे घर के कितने पार्ट को वो पेंट कर पाएंगे, दैट इज व्हाट इज आस्क्ड हियर। फाइन इनफ, 3 दिन अगर वो काम करते तो घर पूरा पेंट कर देते, 3 दिन अगर काम करते तो वो घर पूरा पेंट कर देते, लेकिन उन्होंने काम कितने दिन किया है सर, उन्होंने काम तो 2 ही दिन किया है, तो घर भी कितना पेंट हुआ होगा सर 2 out of 3। अगर 3 दिन करते तो पूरा हो जाता, 3 दिन करते तो 3 out of 3 हो जाता, तो काम पूरा हो जाता, लेकिन किया कितना है, उन्होंने 2 days ही किया है, तो घर भी कितना पूरा होगा 2 out of 3। आप इसको ऐसे समझ लीजिए ना कि मान के चलते हैं, जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, ये सारी चीजें हम लोग फ्रैक्शन में ही बताते हैं, ऐसा मान लीजिए कि मान के चलिए ये पूरा घर है जिसके 3 पार्ट है, ठीक है ना, एक दिन में एक पार्ट को करेंगे, दूसरे दिन में दूसरे पार्ट को करेंगे, और तीसरे दिन में तीसरे पार्ट को करेंगे, ठीक है ना, 3 पार्ट हो जाएगा, 3 दिन में पूरा पेंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा है आपको, क्वेश्चन ने कहा है कि 3 दिन में उसने 2 दिन ही काम किया, यानी कि केवल 2 पार्ट पूरा कर पाए, तो कितना पार्ट पूरा कर पाए सर, 2 पार्ट पूरा कर पाए हैं आउट ऑफ कितने पार्ट, 3 पार्ट, ठीक है ना। देखिए ना यहाँ 3 पार्ट में से कितना पार्ट पेंट हुआ है सर, 2 पार्ट पेंट हुआ है, तो 2 out of 3, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं 2/3। अगर आपसे पूछ ले कि कितना पार्ट बचा हुआ है, तो कितना बचा हुआ है, एक बचा हुआ है आउट ऑफ 1 2 3, तो बचा हुआ है कितना पार्ट 1/3। लेकिन यहाँ आपसे पूछा है क्या कि ही पेंट्स व्हाट पार्ट ऑफ द हाउस, तो घर के कितने पार्ट को पेंट किया है 2/3, यानी कि ए शुड बी योर करेक्ट आंसर। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था ये भी, लेकिन हाँ अगर आपको ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो देखिए ऑप्शंस बड़े क्लोज हैं, यू माइट एंड अप मार्किंग द रॉन्ग ऑप्शन हियर एज वेल। फाइन इनफ, सो दिस वाज अ स्मॉल डिस्कशन फॉर ऑल ऑफ यू। आई होप आवर दिस एफर्ट इज ऑफ सम हेल्प टू ऑल ऑफ यू। और इसके अलावा मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे दिया है कि हम एलिमेंट्री मैथ्स रीजनिंग के लिए एक फ्रेश बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, so we will be very happy to welcome all of you, be our guest। we are going to start from 10th November, mark the day, mark the calendar, do visit our center, do call on these number for additional information। एक बार आइए, आकर बैठ कर देखिए, I can promise you that ये आपके लाइफ के वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन में से एक होने वाला है। आप अपने करियर को तक पहुंचने के जर्नी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप लेने वाले होंगे इस क्लास के साथ। थैंक यू ऑल, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।